बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे टेंडे गोश्त का सालन बनाना सिखाऊंगा आपको। टेंडे गोश्त का सालन किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, छोटी छोटी टिप्स होती है उसको आप फॉलो किया करें तो आप भी रेसिपी एकदम परफेक्ट तैयार होगी। तो चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे, तो मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंडे गोश्त बनाने के लिए एक हम कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा घी को गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 2 काली इलायची और 4 से 5 लौंग, 4 हरी इलायची, 2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत इसमें ऐड करके इसको हल्का सा क्रैकल करेंगे ताकि खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो खड़े मसालों की माशाल्लाह प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। तो प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और इसी के साथ थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे ताकि प्याज हमारा ज़्यादा डार्क ना हो। तो इसको भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट को, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को भी तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें और थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते हुए हम इसकी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जितना आप इसको इस टाइम पे भून लेंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है 4 से 5 मिनट और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 किलो मटन। आप चाहें तो ये रेसिपी बीफ में बना सकते हैं। तो ये जो मटन है मैंने हड्डी के बगैर भी लिया है और हड्डी के साथ भी लिया है, मिक्स लिया है। तो मटन को आपने तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका पानी अच्छी तरह ड्राई नहीं हो जाता, जो मटन छोड़ेगा, और इसका जो कलर है वो ऑफ वाइट नहीं हो जाता। तब तक हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे मटन की। मैं कुकर के बगैर इसको गला रहा हूँ मटन को, क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है। तो इसकी मैं भुनाई कर लूँ मटन की, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह 5 मिनट तक मैंने मटन की भुनाई कर ली है अच्छे से और इसका जो पानी इसने छोड़ा था उसको भी खुश्क कर लिया है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, जिसकी मैंने मोटी मोटी इसकी पेस्ट तैयार कर ली है। इसको आपने बिल्कुल फाइन नहीं करना पेस्ट को। और अब हम इसकी फिर से बुनाई करेंगे, तब तक करेंगे जब तक टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। तो जब आपने इसकी पेस्ट बनानी है तो इसके अंदर आपने पानी ऐड नहीं करना टमाटर की पेस्ट बनाते वक्त। तो मैं इसकी जो बुनाई है वो दोबारा से कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि जो टमाटर की पेस्ट का पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, ये देखें, और बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी तैयार हो चुकी है। और इस टाइम तक
जो हमें टाइम लगा इसकी सब चीज़ों की बुनाई करने में 20 मिनट लगे हैं, तो आप 20 मिनट निकाल लें और आपका सालन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। तो आपने इसकी तमाम चीज़ों की 20 मिनट तक बुनाई करनी है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। पानी मैं इसके अंदर 2 गिलास ऐड करूँगा, क्योंकि मटन है, मटन जल्दी गल जाता है। ये देखिए, और ये एक मैंने फुल लिया था डब्बा और एक हाफ लिया है, तो ये तकरीबन 2 गिलास बनते हैं। और अब हम इनको मिक्स करेंगे और जब अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको कवर करके मीडियम टू लो आंच पे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि जो मटन है हमारा अच्छी तरह गल जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे। मटन को अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, ऊपर से हम इसको अब कवर कर देंगे और 35 से 40 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। मटन को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं और इसको मैंने बीच में 2 बार चेक किया था और इसको स्पैचुला की मदद से हिलाया भी था ताकि ये नीचे लगे ना। तो मटन हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह गल चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे टेंडे। ये मैंने देसी टेंडे लिए हैं और इसको इस तरीके इसकी कटिंग कर ली है, अच्छी तरह इसकी जो जिल्द रिमूव करके वॉश कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इन दोनों चीज़ों की, मटन और जो टिंडे ऐड किए हैं, इसकी आपने भुनाई करनी इस टाइम अच्छी तरह, दोनों चीज़ों की। इसके अंदर आप कोई चीज़ नहीं अभी ऐड करेंगे। तो फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर दूंगा, जो पानी बचा है मटन के अंदर वो भी खुश्क हो जाएगा और मटन की बुनाई भी हो जाएगी दोबारा से और टेंडों की भी बुनाई हो जाएगी। तो आपने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है 7 से 8 मिनट। तो मैं बुनाई कर लूँ इसकी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह अच्छी तरह दोनों चीज़ों की बुनाई कर ली है। बुनाई करने का ये फ़ायदा है कि आपको अब इसके अंदर प्याज नज़र नहीं आएंगे। तो आपने इसकी बुनाई ज़रूर करनी है अच्छी तरह 7 से 8 मिनट। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। ग्रेवी के लिए जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। तो मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करूँगा। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा मिक्स करके इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, 15 मिनट के बाद मिलते हैं। टेंडे और मटन को यहाँ पर दम वाली आंच पे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और टेंडे हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। तो जब इसके अंदर आपने ग्रेवी के लिए पानी ऐड करना है ना, शोरबे के लिए, तो उस पानी को आपने खुश्क नहीं करना, क्योंकि हमने बस टेंडों को गलाना है। तो टेंडे हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 इस तरीके कटी हुई सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया शामिल करेंगे और ½ टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और टिंडे गोश्त का जो सालन है हमारा माशाल्लाह वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे 5 मिनट तक इसी तरह हमें इसको छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें फिर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ बना माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह, ये देखें व्यूअर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टिंडे गोश्त की ग्रेवी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है, लाजवाब बनता है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। बहुत ही मज़े का बन चुका है माशाल्लाह हमारा टिंडे गोश्त का सालन। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है।
टेंडे गोश्त का सालन किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।